कभी खुद से बातें की हैं? अरे हम सब करते हैं, लेकिन सवाल ये है क्यों? आज हम इसी अंदर की आवाज़, जिसे इंटरनल एको भी कह सकते हैं, इसके पीछे का राज जानने वाले हैं। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सबके लिए कॉमन है, पर शायद ही हम इसे कभी समझते हैं। सोचिए, कभी खुद से ही बहस हुई है? या किसी मुश्किल फैसले से पहले मन ही मन में सलाह मशवरा चला हो? अगर ऐसा हुआ है ना, तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार तो हमारी अंदर की आवाज़ एक सख्त टीचर की तरह बन जाती है। जैसे जब हम किसी काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है अब फोकस करो। तो कभी कभी यही आवाज़ एक जासूस की तरह हमारी याददाश्त को कुरेदती है, और हम खुद से ही पूछ बैठते हैं, अरे यार चाबियां कहाँ रख दी? और सबसे ज़रूरी बात, कई बार यही आवाज़ हमारा सबसे बड़ा चीयरलीडर, हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है, जो मुश्किलों में हिम्मत देती है, तुम ये कर सकते हो। ये सारी जो अंदर की बातें हैं ना, ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा है। तो फिर सवाल उठता है, क्या खुद से बात करना बस एक अजीब सी आदत है, या फिर ये हमारे जीनियस होने की कोई निशानी है? चलिए, इस आम धारणा से आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे का साइंस समझते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ये दिमागी तौर पर ठीक ना होने की निशानी है, पर ये एक मिथक है। सच्चाई तो ये है कि ये हमारे दिमाग का एक बहुत पावरफुल टूल है, जो हमें बेहतर तरीके से सोचने में मदद करता है। असल में ये सिर्फ मन में बात करना नहीं है। साइंटिफिक भाषा में इसे वर्बल रीजनिंग कहते हैं, मतलब शब्दों के जरिए अपने सोच को एक रास्ता देना, उसे ऑर्गेनाइज करना। तो फिर हमारे दिमाग की ये सुपर पावर आखिर करती क्या है? आइए अब जानते हैं कि हमारी ये जो अंदर की बातचीत है, इसके 3 सबसे बड़े फायदे क्या हैं। तो इसका असली फायदा क्या है? मतलब ये हमारे दिमाग के लिए करती क्या है आखिर? इसे आप दिमाग का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। मतलब एक ही टूल है, लेकिन काम कई करता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, और हमारा फोकस बढ़ाने में भी मदद करता है। सीधे सीधे कहें तो ये हमारी बिखरी हुई सोच को एक लाइन में ले आता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, तो सबसे पहले हम खुद से कहते हैं, ठीक है मेरा गोल ये है। फिर हर स्टेप के बारे में खुद से बात करते हैं, पहले ये करना है, फिर वो करना है, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम खुद को ही सुधारते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये क्यों ज़रूरी है, तो आइए अब ये समझते हैं कि ये इंटरनल इको या आंतरिक प्रतिध्वनि आखिर काम कैसे करती है। मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो वर्बल रीजनिंग का सीधा सा मतलब है मन ही मन में अपने विचारों को शब्दों में ढालना। इससे एक अंदरूनी गूंज सी बनती है, जिसे हमारा दिमाग सुनता है और फिर उस पर काम करता है, उसका एनालिसिस करता है। यह पूरा प्रोसेस 3 आसान से स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई भी एक ख्याल आता है, एक सिंपल थॉट। इसके बाद हमारा दिमाग उस ख्याल को बोलने के लिए सिग्नल भेजता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये शब्द कभी हमारे होठों तक आते ही नहीं। मतलब बोलने की पूरी तैयारी होती है, पर आवाज बाहर नहीं निकलती। और आखिर में हमारा दिमाग उस बिना बोले गए विचार को ठीक वैसे ही सुनता है, जैसे वो कोई बाहर से आई हुई आवाज हो। और बस यही है हमारी वो अंदर की गूंज या आवाज। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी ये जो अंदरूनी बातचीत है, ये कोई अजीब आदत नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल मेंटल टूल है। हम इसका इस्तेमाल अपनी सोच को, अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इस पूरे आइडिया को बहुत अच्छे से समझाती है। आपके दिमाग के अंदर की आवाज़ पागलपन की निशानी नहीं, बल्कि ये आपके दिमाग की बनावट की एक खासियत है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने के बाद अगली बार जब हम खुद से बात करेंगे तो क्या कहेंगे? ये सवाल सोचने वाला है।